मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। बड़ी माँ ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। माँ ने तो हमेशा मेरा साथ दिया था। जब हम बापूजी की गुनहगार को सजा दिला रहे, जब हम अपनी फैक्ट्री छुड़वाने की कोशिश करें, और बड़ी माँ ने तो उस वक्त भी मेरा साथ दिया था जब मैं घर से बाहर निकलकर काम करना चाहती थी, जब सब लोग मेरे खिलाफ थे, उस वक्त भी मेरा साथ दिया दीदी। फिर आज बड़ी माँ ऐसे कैसे कर सकती है? जानवी, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। समझ में नहीं आता ऐसा क्या हो गया है। माँ ये सब क्यों कर रही है? और ये सब तब से होने लगा है जब से रसिक मामा की वापसी हुई है। दीदी, मुझे लगता है कि ये सब उनका ही किया था है। दीदी बेटा, इतनी रात को तो अकेले? आओ आओ आओ, मैं तुझे घर छोड़ दूं। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अब समझ में आ रहा है आप क्यों बीच बीच में घर से गायब हो जाया करती थी। उस रसिक ने माँ के दिमाग में ये बात डाली है कि युवराज को बाहर निकालना होगा। हमें इस बारे में माँ से बात करनी होगी, वही बड़ी माँ को समझा सकती है। तुम दोनों बात करो, मैं आती हूँ। आज जो तुमने किया वो कुछ ठीक नहीं था। तुम नहीं जानती युवराज ने क्या किया। माँ जिसके लिए व्रत रख रही है ना, उसी ने हमारी खुशियां छीनी और उसी ने बापूजी को मार डाला। मेनका बहन, मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर ली है। अब आप पूजा संपन्न कर सकती हैं। आप दोबारा अपनी पूजा शुरू कीजिए। अब आपकी पूजा में कोई विघ्न नहीं आएगा। सरस्वती, बेटा मैं जानती हूँ तुम लोग ये सब देखकर बहुत परेशान हो, पर मेरी बात मानना, इस बार इन्हें मत रोकना। लेकिन बा, ये सब जो... बेटा, मैं भी ये सब देखकर बहुत परेशान हूँ, पर जब तुम्हारी माँ ये पूजा करना चाहती है तो तुम्हें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता बा, एक औरत उस इंसान की लंबी उम्र के लिए कैसे पूजा रख सकती है जिसने उसी के पति को मार डाला हो। बेटा, एक माँ के लिए अपने बच्चों से रिश्ता संसार के हर रिश्तों से बड़ा होता है। और जब बेटी की बात आती है तो एक माँ को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि क्या सही है और क्या गलत। सावित्री बहन, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। आपने अपनी बेटियों के खिलाफ जाकर मेरे बेटे को बचाने की पूजा संपन्न करवाई है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया करके आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए मेनका बहन। मैं भी एक माँ हूँ
आपकी हालत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। चलिए मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाने की तैयारियां करती हूँ। उद्यापन करना है ना? आखिर ये हो कैसे सकता है? इस डील के लिए हमने कितनी मेहनत की है, तो फिर ये डील किसी और को कैसे मिल सकती है? और वो भी हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर डायमंड ट्रैवल्स को। I just can't believe it. इस ऑस्ट्रेलियन कॉन्ट्रैक्ट को गौरी हैंडल कर रही थी। इनफैक्ट आप ही ने उसको सारे पेपर्स दिए थे। मैंने पता लगाया है कि ये डील हमें सिर्फ 1 रुपए की वजह से नहीं मिली है। डायमंड वालों का कोटेशन हमसे सिर्फ 1 रुपया कम था। What? सिर्फ 1 रुपए? तो मैंने अपना काम ठीक से किया था और सारे पेपर्स मैंने डायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में भिजवा दिए थे। तो फिर ये कैसे हुआ? ऐसा तभी हो सकता है जब राइवल कंपनी को हमारे कोटेशंस के बारे में पता हो। तभी तो उन्होंने हमसे सिर्फ 1 रुपया कम कोट किया और ये डील हासिल कर ली। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे इस ऑफिस से किसी ने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन पास की हो। इस ऑफिस से इंफॉर्मेशन लीक होने के लिए किसी को पता भी तो होना चाहिए ना। इस डील के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आकाश, मेरे, दिव्यानी मैम और तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं पता था। तो फिर कौन हो सकता है ये? आकाश, बेटी क्यों इतना परेशान हो रही है? अगर हमें एक डील नहीं मिली तो क्या हुआ? माँ, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं थी और हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक थी। मैं जानती हूँ, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इतना परेशान हो जाएं। हमें तो सबक लेना चाहिए इससे। सबक ही ले रहा हूँ। ये बात तो तय है कि हमारा कोटेशन लीक हुआ है, और ये किसने की है? वो मैं पता लगा कर आऊंगा। तुम गलत सोच रहे हो बेटे। मुझे अपने सारे एम्प्लॉइज पे पूरा पूरा भरोसा है। अच्छा भूल जाओ उस डील के बारे में। ये देखो, इंडियन आर्मी ने ऐड दी है। वो एक ट्रैवल एजेंट अपॉइंट करना चाहते हैं ताकि हर साल उनके टॉप ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज एक बढ़िया से हॉलिडे पैकेज पे जा सके। ये डील उस ऑस्ट्रेलियन डील से कई ज्यादा बड़ी है एंड वी मस्ट नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन गेटिंग दिस। सरस्वती, वाह, आइए खाना तैयार है। नाराज हो मुझसे? जानती हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हम आपसे नाराज नहीं हैं माँ, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि युवराज ने इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी आप इस पूजा में बैठी। फिर भी आपका ये कहना है कि आप युवराज को जेल से निकालने में मदद करेंगी। उसने हमारे बाबूजी का कत्ल किया है और आप उसकी मदद करने में सोच भी कैसे सकती हैं? हाँ माँ, ये जानते हुए भी कि युवराज के ही कारण हमारी फैक्ट्री, यहाँ तक कि हमारा घर हमसे छीनने वाला था, आप उसका ही साथ देने के लिए तैयार हो गई। एक बात समझ लो, युवराज तुम्हारा भाई है। जो कुछ भी हुआ है उसमें युवराज की गलती नहीं है। वो तो पवित्रा का फैलाया चक्रव्यूह था जिसमें युवराज फंस गया था। हाँ बेटा, युवराज को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो सच में बदल चुका है। वो पछता रहा है। उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। क्या तुम उसे एक मौका नहीं दोगी? जो जानबूझकर राह भटका हो, जिसने जानबूझकर गलत राह चुनी हो, उसका साथ नहीं दिया जाता, उसे सजा ही दी जाती है। माँ, हमने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज हम आपका साथ नहीं देंगे क्योंकि आपकी ये जिद इस घर की नींव हिला रही है। तो अब लड़ोगे मुझसे? छोड़कर जाओगे मुझे? ये तो मुश्किल है ना बड़ी माँ। ना तुम आपको छोड़कर जा सकते हो, ना ही आपसे लड़ सकते हैं, पर आपका साथ भी नहीं दे सकते। आप युवराज को इस घर में लाने के लिए व्रत रख रही हैं और हम उसे सजा दिलाने के लिए व्रत रखेंगे। हम तब तक कुछ नहीं खाएंगे और पिएंगे
जब तक आप अपना फैसला नहीं बदलती। हम भी आमरण अनशन व्रत रखेंगे। ये क्या पागलपन है सरस्वती? ये कोई खेल नहीं है। मेनका बहन जो कर रही है वो अपने बेटे के लिए कर रही है, और हम जो कर रहे हैं वो हमारे बापूजी के लिए कर रहे हैं। धमका रहे हो मुझे क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा। युवराज इस घर का बेटा है, वो इस घर में आकर रहेगा। एक माँ हूं मैं इनका बहन की हालत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चे ने किसी का खून कर दिया तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी। माँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रही हो क्योंकि फांसी का फंदा तुम्हारे बच्चे के गले में नहीं है। खैर, जो मैंने कहा है वही होगा। खा लो सब, आ जाओ। बेटा, युवराज सच में बदल चुका है। तुम खुद जाकर उससे जेल में मिलो, तुम्हें वही महसूस होगा जो मैं आज महसूस कर रही हूँ। उसने अपने पिता का खून किया है और उसके खून का रंग कभी नहीं बदल सकता। इसलिए ना ही हम उससे मिलने जाएंगे और ना ही उससे बचाने। तुम लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हो और दूसरी तरफ वो सावित्री और मेनका भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। डर तो मुझे इस बात का लग रहा है कि माँ और बेटियों की इस लड़ाई में कहीं इस घर का प्यार, इस घर की शांति न चली जाए, ये घर दो हिस्सों में बंट न जाए। जाओ, तुम लोग खाना खाने जाओ। सावित्री इंतजार कर रही होगी। अगर तुम लोगों ने खाना नहीं खाया तो उसे बुरा लगेगा, और अगर हमने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए तो बाबूजी की आत्मा को बुरा लगेगा। युवराज बाबूजी का हत्यारा है। अगर भगवान खुदा कर हमें कहेंगे ना, तो भी हम बहनों से माफ नहीं कर सकते। पर मुझे तो माफ कर सकते हो ना? अपनी माँ से कभी नाराज नहीं होते जानवी। माना कि मैंने अपनी कोख से तुम्हें नहीं जन्म दिया, लेकिन भगवान गवाह है, मैंने कभी भी अपनी बेटियों से तुम्हें अलग नहीं समझा। मैंने इतना प्यार दिया है तुझे, वो कुछ भी नहीं, और एक बार जो हाथ उठाया तो इतनी रूठ गई मुझसे। माफ कर देना मुझे। क्या करूं, मैं भी मजबूर थी। एक माँ का अपमान होते हुए दूसरी माँ नहीं ना देख सकती। खाना खा लो। माँ, क्या आपने खाना खाया? जब तक बच्चे नहीं खाएंगे माँ कैसे खा सकती है? लो, गुस्सा छोड़ दो। आप तो इस घर में, इस परिवार में सबसे बड़ी है, और आप भी इन बेटियों के साथ मुझसे नाराज हो गए। खा लीजिए ना थोड़ा सा।
मैं खाना लगाती हूँ। आइए बा। क्या करें, कैसे लड़े अपनों से, कुछ समझ में नहीं आता। क्या करें? एक रास्ता है। सुनो, तुमसे कोई मिलना है। सरस्वती दीदी, जानवी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लोग यहाँ आए हैं। मैं जानता हूँ दीदी, आप लोग सब मुझसे नफरत करते हैं। मैंने जो काम किया है उसके बाद कोई मुझे प्यार कैसे कर सकता है? आप लोग मेरा यकीन करें या ना करें, लेकिन सच तो यही है कि मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। काश मेरा पछतावा बीते समय को वापस ला पाता, पापा की जिंदगी को वापस लौटा पाता, पर ऐसा हो नहीं सकता। मैं पापा की जिंदगी लौटा नहीं सकता, पर हाँ, एक काम जरूर हो सकता है। मैं यहां इन सलाखों के पीछे अपनी सजा काटूं और पापा से माफी मांग सकता हूं। शायद वो तुम्हें माफ कर दे, पर हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते युवराज, क्योंकि बापूजी को शायद मरने के बाद मुक्ति मिल गई हो, पर उनकी मौत हम जी रहे हैं। भूल कर भी मन में ये बात बिल्कुल भी मत लाना कि हम यहाँ ये देखने आए कि तुम कैसे हो, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने सूर्यकांत गरुड़िया नाम की वो डोर काट दी थी जिससे हम बंधे हुए थे। हम सिर्फ यहाँ ये बताने आए हैं कि भले माँ तुम्हें यहाँ से निकालने की लाख कोशिश करे, पर हम अपने बाबूजी के हत्यारे को यहाँ से बाहर निकलने नहीं देंगे। इसी सलाखों के पीछे तुम अपना सिर पीट पीट के मर जाओगे, पर हमारे घर की चौखट तुम दोबारा नहीं चढ़ोगे। सरस्वती दीदी, आप मत कहो मुझे दीदी। हमारे बापूजी के हत्यारे के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। मुझे तो यकीन नहीं होता युवराज कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं जानती हूँ ये मीठी मीठी बातें तुम क्यों कर रहे हो, ताकि हमारे दिल में वो जज्बात जगा सको और यहाँ से बाहर निकल सको, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी सारी भावनाएं बापूजी की चिता के साथ जल गई है, और जो थोड़ा बहुत प्यार तुम्हारे लिए बचा था वो बापूजी के राख के साथ गंगा में बह गया। भले ही तुम गरोड़िया परिवार में पले बढ़े हो युवराज, लेकिन आज भी तुम में खून रसिक मामा का ही है। दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या गलत है और क्या सही हमें मत समझाओ युवराज। तुम और तुम्हारा बाप रसिक दोनों मिलकर जो खेल खेल रहे हो ना, हम उसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुम्हें अपने किए पे जरा से भी शर्मिंदगी है और अगर तुम्हें जरा से भी इंसानियत बाकी है ना युवराज, तो वो सारे रास्ते बंद कर दो युवराज जो हमारे घर की तरफ आते हैं। चलो जानवी। रुक जाइए दीदी। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी माफी के लायक नहीं।
मैं आपसे वादा करता हूं, मैं हर वो रास्ता बंद कर दूंगा जो मेरे नहीं, आपके घर तक, आपके परिवार तक मुझे लेकर जाता हो। वादा है आपसे दीदी, वादा है। नमः